भीमापुरा गांव में लल्लन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। जंगल से लकड़ियां काटकर वो शहर में बेचता था। उसके घर में उसकी पत्नी सरोज और बच्चे थे। एक तरफ परिवार बड़ा हो रहा था और महंगाई बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जंगल से सूखी लकड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसलिए उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल होता था। आजकल तुम बहुत चिंतित दिखाई देते हो, क्या बात है? जंगलों में सूखी लकड़ियां लगभग खत्म हो गई है। अब हम आगे क्या करेंगे? कैसे घर चलाएंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। क्यों ना हम गांव में कोई दुकान खोल लें? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? बिना पूंजी के हम क्या कर सकते हैं? उसी रात को लल्लन एक सपना देखता है। सपने में एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, लल्लन, तू चिंता मत कर। जंगल में सिर्फ सूखी लकड़ियां ही नहीं होती, और भी बहुत कुछ होते हैं। तू लकड़ियों के बदले उन चीजों पर ध्यान दे। देखना, एक दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी। उसके बाद लल्लन की नींद खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाता है। उस समय सुबह हो रही होती है। उसकी पत्नी सरोज भी जाग जाती है। क्या हुआ जी? ऐसे अचानक इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? अभी अभी मैंने एक सपना देखा है। लल्लन सपने वाली बात सरोज को बताता है। लोग कहते हैं कि भोर का सपना सच होता है। हाँ, देखें हमारी किस्मत में क्या है। दिन में लल्लन जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। काफी देर खोजने के बाद उसे एक सूखा पेड़ मिलता है। वो बहुत मुश्किल से वो पेड़ काटता है। जब थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी हो जाती है, तब वो थोड़ी देर सुस्ताने लगता है और फिर वही पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद वो उठता है तो देखता है कि एक छोटी सी लड़की एक टोकरी में पुदीने का पत्ता लेकर खड़ी है। पुदीने की बहुत सी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। पुदीने की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहाँ से लेकर आ रही हो? यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ोगे ना, वहाँ बहुत सारे पुदीने के पौधे हैं। अरे, मैं तो इतने सालों से यहाँ लकड़ियाँ काटता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये बात पता नहीं चली। तुम कौन हो? अपने गांव में तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। भटकती भटकती जहाँ चली जाती हूँ वहीं रह जाती हूँ। उस छोटी सी अनाथ बच्ची को देखकर लल्लन को उससे सहानुभूति हो जाती है और वो उसे घर ले जाता है। लड़की अपनी पुदीने की टोकरी लिए हुए उसके साथ घर आ जाती है। यह लड़की कौन है और इतने सारे पुदीने के पत्ते कहाँ मिले? लल्लन सरोज से जंगल वाली बात बताता है। कोई बात नहीं, आज से हमारे साथ रहेगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? आप खुद जो पसंद आए रख दीजिए। तुम भी अनोखी हो, तुम्हारी बातें भी अनोखी हैं, इसलिए हम तुम्हें अनोखी बुलाएंगे। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ, इस पुदीने की चटनी पीस लेती हूँ। आज हम लोग चटनी रोटी खाएंगे। इस पुदीने की पकौड़ी भी बन सकती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। पुदीने की पकौड़ी? वो कैसी होती है? हमने तो कभी नहीं खाई पुदीने की पकौड़ी, और मुझे तो बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। तुम्हें पकौड़ी बनाना आता है क्या? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं पहले जिस घर में रहती थी वहाँ पर पुदीने की पकौड़ी बनाती थी। मैंने वहीं पर सीखी थी, और मेरे पास इसका मसाला भी है। ये कहकर अनोखी पुदीने की टोकरी से एक पैकेट निकालती है जिसमें मसाला होता है।
फिर सरोज और अनोखी मिलकर पुदीने की पकौड़ी बनाते हैं। सरोज उसके साथ पुदीने की चटनी भी पीस लेती है। सभी पुदीने की पकौड़ी और चटनी खाने लगते हैं। वाह वाह वाह, आज तक इतनी स्वादिष्ट पकौड़ी कभी नहीं खाई। सचमुच पुदीने की पकौड़ी इतनी अच्छी लगेगी ये पता ही नहीं था। आप लोगों को ये पकौड़ी पसंद आई तो फिर आप लोगों अपने पूरे गांव को भी खिलाओगे ना? उन लोगों को भी पसंद आएगी। सरोज और लल्लन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। क्यों जी, कल हम लोग गांव वालों को पुदीने की पकौड़ी की दावत दें क्या? हम लोग हमेशा दूसरे के यहाँ ही दावत खाते हैं, इस बार क्यों ना हम सबको पुदीने की स्वादिष्ट पकौड़ी खिलाएं। सरोज जाकर सारे गांव वालों से कहती है कि कल दोपहर में उनके यहाँ सब लोग पुदीने की पकौड़ी खाने आए। पुदीने की पकौड़ी का नाम सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अरे आज तक हमने तो पुदीने की पकौड़ी खाई ही नहीं है, लेकिन चलो तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। दूसरे दिन लल्लन अनोखी के साथ जंगल में जाता है और ढेर सारे पुदीने के पत्ते तोड़कर ले आता है। फिर घर में पुदीने की पकौड़ी और चटनी बनती है। दोपहर में सारे गांव वाले आते हैं। सरोज सबको पुदीने की पकौड़ी खाने के लिए देती है। अरे वाह वाह सरोज, कितनी स्वादिष्ट पकौड़ी बनाई है तुमने। वाह, मजा आ गया। अब तो रोज रोज खाऊंगी मैं। बहन रोज रोज पुदीने की पकौड़ी की दावत भला सरोज कैसे दे पाएगी, ये भी तो सोच। हाँ, बात तो सही कर रही हो। रोज रोज दावत तो कोई भी नहीं दे सकता। इन लोगों ने हमें स्वादिष्ट पकौड़ी खिलाई, ये बहुत है, नहीं तो हम लोग इसका स्वाद भी नहीं ले पाते। सरोज, तुम एक काम करो, तुम पुदीने की पकौड़ी की दुकान खोल लो। पुदीने की पकौड़ी सबको कितनी अच्छी लग रही है। देखो, सभी लोग चटखारे लेकर खा रहे हैं। इस तरह सबको रोज रोज पकौड़ी भी मिल जाएगी और तुम्हारी आमदनी भी हो जाएगी। सरोज और लल्लन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। रात में वे लोग बात कर रहे होते हैं। सचमुच पुदीने की पकौड़ी का स्वाद अद्भुत है, अनोखा है। हम लोगों की दुकान खूब चलेगी, तो हम लोग क्यों ना कल से ही दुकान शुरू कर दे। हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सब अनोखी की वजह से ही हो रहा है। अरे मैं पकौड़ी थोड़ी बनाती हूँ, पकौड़ी तो आप खुद बनाते हो। लेकिन पुदीने का पत्ता तुमने लाया, मसाला भी तुमने लाया और पकौड़ी बनाना भी तुमने ही सिखाया। तुम हमारी बेटी की तरह हो। तुम इस घर से कभी मत जाना। सच बात है, दुकान खोलने में हमारी बहुत थोड़ी सी पूंजी लगेगी, जो मैं साहूकार से उधार ले लूंगा। तुमने तो हमें पुदीने का पूरा खेत ही दिखा दिया। पुदीना के पत्ते मुझे कभी खरीदने ही नहीं पड़ेंगे। दूसरे दिन सरोज और लल्लन मिलकर पुदीने की पकौड़ी की एक छोटी सी दुकान घर के बाहर ही खोल लेते हैं। तभी एक ग्राहक आता है। अरे वाह लल्लन, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई एक तो पुदीने की खुशबू वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, उस पर उसकी पकौड़ी, मजा आ गया। मेरा तो देखकर ही जी ललचा रहा है। जल्दी एक प्लेट खिलाओ भाई। लल्लन उसे एक प्लेट पुदीने की पकौड़ी चटनी के साथ देता है। तभी दूसरा ग्राहक आ जाता है। भैया मुझे भी खिला दो अपनी चटपटी पुदीने की पकौड़ी। लल्लन उसे भी एक प्लेट पुदीने की पकौड़ी देता है। अरे वाह वाह, मजा आ गया। क्या स्वाद है भाई। पुदीने की पकौड़ी के साथ साथ पुदीने की चटनी भी, मजा आ गया। अरे सबसे अच्छी बात क्या है पता है? पुदीना पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। जितना भी खाओ पुदीने की चटनी उसे पचा देगी। अरे सुनो भैया, 20 पकौड़ी पैक भी कर देना, घर ले जाना है। इस तरह लल्लन की पुदीने की पकौड़ी की दुकान चल निकलती है। पूरे गांव में उसकी पकौड़ी के चर्चे होने लगते हैं।
कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और वो साहूकार का कर्ज भी चुका देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ने लगती है। कुछ दिन बाद लल्लन फिर से सपना देखता है। सपने में वही बूढ़ी औरत आती है और लल्लन, अब तो तू खुश है ना? देख, तेरी किस्मत देखते देखते बदल गई। तू अभी बहुत आगे जाएगा। बस ईमानदारी से काम करते रहना। कभी पैसे का लालच मत करना। चलो, तुम्हारी तो परेशानी दूर हो गई। अब तुम्हारे जैसे किसी दुखियारे के पास जाने दे। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर कभी ऐसा लगे कि किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद जरूर करना। इसके बाद लल्लन की नींद टूट जाती है। वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। तभी उसकी पत्नी भी उठ जाती है और कहती है, क्या हुआ? ऐसे अचानक नींद से कैसे जाग गए? आज मैंने फिर से उस बूढ़ी माता का सपना देखा। वो मुझसे कुछ कह रही थी। तुमने सपना क्या देखा? लल्लन ने सरोज को सपने की सारी बातें बताई। देखो जी, सुबह सुबह का सपना सच होता है। मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था और वह सपना सच हो गया। इसका मतलब है कि आज जो तुमने देखा वह भी सच होगा। कुछ देर बाद दोनों घर के कामों में लग जाते हैं। आज हमारी लाडली अनोखी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुबह सुबह कहाँ है वो? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब से अनोखी हमारे घर में आई है तब से हमारी किस्मत बदल गई है। दोनों मिलकर अनोखी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो घर में कहीं नहीं थी। आखिर अनोखी सुबह सुबह कहाँ चली गई? मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ। बाहर जाकर कहाँ देखोगे जी? वह तो कभी घर से बाहर जाती ही नहीं थी। अब वो हमारे घर से चली गई है। अब समझ लो, तुम्हारा सपना सच हो गया। सपने में उस बूढ़ी औरत ने जो कहा था, दोनों उस बारे में सोचते हैं और समझ जाते हैं कि अब अनोखी उनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि जिसको उसकी जरूरत होगी उसी की मदद करने के लिए वो जाएगी। लल्लन और सरोज बहुत ही ईमानदारी से पुदीने की पकौड़ी की दुकान चलाने लगते हैं और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगते हैं।